हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ऋषि पंचमी की कथा का श्रवण करेंगे। ऋषि पंचमी का व्रत सुहागन महिलाओं को विशेष रूप से रखना चाहिए। ऋषि पंचमी का व्रत करने से महिलाओं को संसार के सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन महिलाओं को व्रत का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए भविष्य पुराण में वर्णित ऋषि पंचमी की कथा का पाठ जरूर करना चाहिए, तभी उनका व्रत पूर्ण होगा। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से एक उत्तम व्रत की कथा सुनने का आग्रह किया। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे देवेश, मैंने आपके श्रीमुख से अनेकों व्रतों को श्रवण किया है। अब आप कृपा करके पापों को नष्ट करने वाला कोई उत्तम व्रत सुनाइए। राजा के इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, हे राजेंद्र, अब मैं तुमको ऋषि पंचमी का उत्तम व्रत सुनाता हूँ, जिसको धारण करने से स्त्री समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेती है। हे नृपोत्तम, ऋषि पंचमी का यह व्रत भादो मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को किया जाता है। यह व्रत मुख्यतः सप्त ऋषियों अत्रि, कश्यप, भारद्वाज, विश्वामित्र, वशिष्ठ, जमदग्नि और गौतम की आराधना के लिए किया जाता है। खासकर सुहागिन महिलाएं इसे करती हैं। व्रत करने से पाप नष्ट होते हैं, पारिवारिक सुख बढ़ता है और पूर्वजों की मुक्ति होती है। भविष्य पुराण में वर्णित कथा के अनुसार जो स्त्री यह व्रत करती है वह संपूर्ण सुख, सौभाग्य और पाप मुक्ति प्राप्त करती है। पूर्व समय में वृत्रासुर नामक एक असुर का आतंक था। उसको मारने के लिए इंद्र ने दधीचि ऋषि के अस्थियों से वज्र नामक अस्त्र बनाया और उस राक्षस का वध किया। इंद्र के उस पाप को 4 स्थानों पर बांट दिया। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों के बरसाती जल में, तीसरा पर्वतों में और चौथा स्त्री के रज में। उस रजस्वला धर्म में जाने अनजाने उससे जो भी पाप हो जाते हैं, उनकी शुद्धि के लिए ऋषि पंचमी व्रत करना उत्तम है। यह व्रत समान रूप से चारों वर्णों की स्त्रियों को करना चाहिए। इसी विषय में एक प्राचीन कथा का वर्णन करता हूँ। सतयुग में विदर्भ नगरी में स्येंजित नामक राजा हुए। वे प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। उनके आचरण ऋषि के समान थे। उनके राज्य में एक समस्त वेदों का ज्ञाता और समस्त जीव पर उपकार करने वाला सुमित्र नामक कृषक ब्राह्मण रहता था। उनकी सती जयश्री पतिव्रता थी। ब्राह्मण के अनेक नौकर चाकर भी थे। एक समय वर्षा काल में जब वह साध्वी खेती के कामों लगी हुई थी, तब वह रजस्वला भी हो गई। हे राजन, उसे अपने रजस्वला होने का भास हो गया, किंतु फिर भी वह घर गृहस्थी के कार्यों में ही लगी रही। कुछ समय के पश्चात दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री अपने ऋतुदोष के कारण कुतिया बनी और सुमित को रजस्वला स्त्री के संपर्क में रहने के कारण बैल की योनि प्राप्त हुई। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का और कोई अपराध नहीं था, इस कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का विवरण याद रहा। दोनों कुतिया और बैल के रूप में रहकर अपने पुत्र सुचित्र के यहाँ पलने लगे। सुचित्र धर्मात्मा था और अतिथियों का पूर्ण सत्कार किया करता था। एक दिन उसने अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मण भोज के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए, परंतु रसोई बनाते समय उसकी स्त्री किसी काम से बाहर गई हुई थी कि एक सर्प ने आकर रसोई के बर्तन में विष उड़ेल दिया। सुचित्र की माँ कुतिया के रूप में बैठी हुई यह सब देख रही थी, अतः उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने की इच्छा से उस बर्तन को स्पर्श कर लिया। सुचित्र की पत्नी से कुतिया का यह कृत्य सहा न गया और उसने एक जलती लकड़ी कुतिया को मारी। वह प्रतिदिन रसोई में जो जूठन आदि शेष रहती थी उस कुतिया के सामने डाल दिया करती थी, किंतु उस दिन से क्रोध के कारण वह भी उसने नहीं दी। तब रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे नाथ, आज मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो रोज ही मेरा पुत्र खाने को देता था, मगर आज उसने कुछ नहीं दिया। मैंने सांप के विष वाले खीर के बर्तन को ब्रह्महत्या के भय से छूकर भ्रष्ट कर दिया था। इस कारण बहू ने मारा और खाने को भी नहीं दिया है।
तब बैल ने कहा, है भद्रे, तेरे ही पाप के कारण मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ। बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं दिन भर खेत जोतता रहा। पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और ऊपर से मारा भी खूब है। मुझे कष्ट देकर श्राद्ध को व्यर्थ ही किया है। अपने माता पिता की इन बातों को उनके पुत्र ने सुन लिया। उसने उसी समय जाकर उनको भर पेट भोजन कराया और उनके दुख से दुखी होकर वन में जाकर उसने ऋषियों से पूछा, हे स्वामी, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस योनि को प्राप्त हुए और किस प्रकार उससे छुटकारा पा सकते हैं। सुचित्र के इस वचनों को श्रवण कर सर्वतपा नामक महर्षि दया करके बोले, पूर्व जन्म में तुम्हारी माता ने अपने स्वभाव के कारण रजस्वला होते हुए भी घर गृहस्थी की समस्त वस्तुओं को स्पर्श किया था और तुम्हारे पिता ने उसको स्पर्श किया था। इसी कारण वे कुतिया और बैल की योनि को प्राप्त हुए हैं। तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुधंती सहित सप्तऋषियों का पूजन करना। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, महर्षि सर्वतपा के इन वचनों को श्रवण करके सुमित अपने घर लौट आया और ऋषि पंचमी का दिन आने पर उसने अपनी स्त्री सहित उस व्रत को धारण किया और उसके पुण्य को अपने माता पिता को दे दिया। व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता दोनों ही पशु योनियों से मुक्त हो गए और स्वर्ग को चले गए। जो स्त्री इस व्रत को धारण करती है वह समस्त सुखों को पाती है। ऋषि पंचमी के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर को शुद्ध करके पूजा स्थल पर सप्तऋषियों अत्रि, कश्यप, भारद्वाज, विश्वामित्र, वशिष्ठ, जमदग्नि और गौतम की प्रतिमाओं चित्र की स्थापना करें। कलश स्थापित कर उसमें गंगाजल, अक्षत, सुपारी, रोली रखें और ऊपर नारियल रख दें। सप्तऋषियों का पूजन पुष्प, धूप, दीप, फल, फूल, ऋतु अनुसार अन्न, घी आदि से करें। व्रत कथा का पाठ करें। दिन भर व्रत रहकर संध्या के समय ब्राह्मण को भोजन कराएं व दान दक्षिणा दें। अंत में स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर और लाइक करें। ऐसी ही दिव्य व्रत कथाओं के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।